नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोयशब्दशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान 1008 देवादेव सुपरशनाथ भगवान आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सात बार वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में थोड़ा ईको बढ़ाओ ना। अहिंसा व्रत की रूपणा करते हुए समझा रहे हैं कि जीव धर्म तभी होगा जब धर्म के महत्व को समझेंगे। सच्चा धर्म हम तभी कर पाएंगे जब धर्म के महत्व को समझ करके उसको महत्वपूर्ण समझेंगे। और जब तक मेरे मस्तिष्क में ऐसा बैठा रहेगा कि धर्म तो जो है वह फोकट की वस्तु है, तब तक हम उस धर्म को महत्व देने वाले नहीं हैं। धर्मचंद जी शास्त्री, आज तक मैंने धर्म खूब किया और आज भी कर रहा हूँ और पहले भी बहुत बार किया है, लेकिन मस्तिष्क में बात बैठी है कि धर्म जो है वह फोकट की वस्तु है। संजय भाई, धर्म सबसे फोकट की वस्तु है, इसलिए धर्म कब करना चाहिए? तो जब सब फोकट में बैठे हो, फ्री बैठे हो, तो धर्म कर लेना चाहिए। और जब तक मुझे मुकेश संघी यहाँ आगे आ जा, अब देखो बेचारा फोकट में बैठा है, फोकट में पंखा चल रहा ना, तो फोकट की हवा ले रहा है। हे जीव समझ मेरी बात। आज तक मैंने धर्म किया और खूब धर्मात्मा भी बना, लेकिन मेरे मस्तिष्क में आज तक धर्म की कीमत नहीं आई। धर्म जो है वह फ्री का है। और धर्म कब करना चाहिए राकेश संघी? जब तक राखियां बिकें, जब तक धर्म नहीं करना। जब दुकान पर राखियां बिकना बंद हो जाएं, दुकान पे ग्राहक आना बंद हो जाएं और मुझे घर में कोई काम नहीं हो, तो चलो महाराज अब धर्म करे लेते हैं। नंदलाल जी, कि संसार में सबसे फोकट की वस्तु है तो वह धर्म है।
सबसे डरा खुरा है, सबसे बेकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो जिसकी कोई कीमत नहीं है, नवरत्न टोंगिया वह सबसे बेकीमती, बिना कीमत का कोई है तो वह धर्म है। हर चीज की कीमत है विमल मान साहब, सत्य है कि नहीं? हर चीज की कीमत है। जितना सामान संसार में है और तो और नवरत्न टोंगिया वे जो घूरे पे पॉलीथिन पड़ी ना, वह भी कीमती है। पानी पी करके बोतल फेंक दी, वह भी कीमती है, उसकी भी कीमत है। संसार में यदि कीमत नहीं है तो वह धर्म है, धर्म की कोई कीमत नहीं। धर्मचंद शास्त्री, इसलिए मैं धर्म आज तक किया, लेकिन उसको फोकट का समझ के किया। और जब तक फोकट का समझ के तू करेगा राकेश संघे, तब तक तुझे कोई भी फल नहीं मिलने वाला। फोकट का मुकेश संघे फोकट का है, इसलिए जितनी चीज फोकट की है वह सब धर्म में है। और जितनी कीमती चीज है, ज्ञानचंद जी, तुम्हारे घर में सोना है ना? कहाँ रखते उसको? बैंक में डबल लॉक में, ठीक है ना? तो उसको कभी देखने भी जाते हो? त्योहार पे जाते हो, शादी ब्याह में देखने चले जाते हो, और वह वहाँ नहीं मिले तो हे जीव, मेरे घर में सोना है, उस सोने की कीमत है, और उस सोने को मैं इतना सुरक्षित रखता हूँ कि कोई चोर चुरा ना पाए, और उसको बार बार देखता भी रहता हूँ। कितना काम हो, और ज्ञानचंद जी तुम मुंबई में बैठे हो और तुम्हें खबर लग जाए कि जिस बैंक में मेरा सोना रखा था उस बैंक में चोर घुस गए। धर्मचंद जी शास्त्री सुनो ना, जिस बैंक में मेरा सोना रखा था उस बैंक में चोर घुस गए, और मैं मुंबई में एक मीटिंग में आया था, शादी में आया था, और मुझे वहाँ खबर लग गई। अब क्या करोगे? क्या करोगे? आओगे कि पहले शादी करोगे? जी, तुरंत दौड़ के आएंगे। नवरत्न टोंगिया, दूसरे को मत देख, अपने को देख। कब तक संजय भाई, कब तक तुम दूसरे की गाथा गाते रहोगे? कब तक दूसरे के गुण गाते रहोगे? और दूसरे के गुण गाने से तेरा क्या फायदा? बेसा तू बन। देखो संजय भाई, जब अहिंसा व्रत की बात आए तो हम मातंग की कहानी सुन लेते हैं, सत्य व्रत की बात आए तो उसमें जो प्रसिद्ध है उसकी कहानी सुन लेते हैं, और प्रवचन में अपन ने वो कहानी सुन करके, और विमल मार साहब बोलता महाराज मजा आ गया। किसका मजा आया? दूसरे की बात सुनने का मजा आया है, दूसरे की करतूत सुनने का मजा आया है। लेकिन हे जीव, यदि अच्छा है तो उसको ग्रहण कर, और बुरा है तो उसको छोड़ दे। संजय भाई, कहानी सुनने का मतलब क्या? कहानी सुनने का मतलब क्या? यदि अच्छी है तो ग्रहण कर, और बुरी है तो वैसा छोड़ दे। और मैं जीवन भर उस दूसरे को लेकर के बैठा रहा, उसकी सुनता रहा, उसको सुनाता रहा, लेकिन आज तक मैंने एक भी बात ग्रहण नहीं करी। क्यों नवरत्न भाई, क्यों? महाराज चतुर्मास हर साल होता है,
और चतुर्मास में कोई काम रहता नहीं है, फ्री रहते हैं, तो प्रवचन होंगे तो चलो माता जी आएंगी, महाराज जी आएंगे, वो कहानियाँ सुनाएंगे और हम सुन लेंगे, क्योंकि वो तो महाराज फोकट के हैं ना। धर्मचंद शास्त्री महाराज को कोई काम नहीं है, दिन भर ठलुआ बैठे, फ्री बैठे, तो महाराज अपने दिन भर पढ़ते हैं और सुबह सुबह हम आते हैं तो हमें सुना देते हैं और हम यहाँ उठते हैं और कुर्ता झड़ाते हैं और सब सुना हुआ यहीं झड़ा करके और अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि फोकट की वस्तु। हे जीव, हे जीव, जब तक देखो, जब तक समझ मेरी बात, महावीर भाई छाबड़ा, यदि प्रवचन में आने की फीस लगने लगे तो आओगे? यदि फीस लगने लगे, 10 रुपये फीस है जिसको प्रवचन सुनना हो, तो मात्र 10 रुपये राकेश संगी फीस के रखे हैं। अब देखो कितने लोग आते हैं। हे जीव, हे जीव, सुनो धर्मचंद शास्त्री, आज तक मैंने धर्म खूब किया और अनंत काल से अनंत बार किया और इतना बड़ा धर्मात्मा बन गया, लेकिन आज तक मेरा धर्म हुआ नहीं, क्योंकि धर्म को मैंने फोकट कर समझा। धर्म जो है वह सबसे डरी खुरी वस्तु है। धर्म जो है वह सबसे नीचे दर्जे की वस्तु है। जब तक मुझे काम रहेगा राकेश संगी, 1 रुपये का भी काम रहेगा, तब तक मैं धर्म नहीं करूँगा। जब मुझे 1 रुपये का काम बंद हो जाएगा तब मैं धर्म करने जाऊँगा। नवरत्न भाई, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? हे जीव, मेरा बेटा तो अभी छोटा है, अभी वो धर्म कैसे करेगा? अभी तो उसको पढ़ना है, लिखना है, काम करना है। जब पढ़ लेगा, लिख लेगा, शादी हो जाएगी, सारे भोग भोग लेगा, सारे दांत झड़ जाएंगे, फिर धर्म करने मंदिर जाएगा। संजय भाई, कब? हे जीव, परिणाम नहीं बन पाते, लेकिन मेरे परिणाम मेरे बेटे के प्रति कैसे हैं? मेरे परिणाम मेरे छोटे के प्रति कैसे हैं? महाराज, अभी तो वो बच्चा है, अभी तो वो छोटा है, धर्म कब करेगा? चिराग भाई, धर्म कब करोगे? जब तुम्हारे पोता पोती हो जाएंगे और दांत पूरे झड़ जाएंगे, अब काम कुछ बचेगा नहीं, तो फिर जाएगा बेचारा, तो फिर पूजन पाठ करेगा, क्योंकि धर्म जो है वो फोकट की वस्तु है, लास्ट की वस्तु है। जब कोई काम नहीं बचे विष्णु भाई, तो अब चलो मंदिर में जा कर के और भगवान की माला फेरेंगे। हे जीव, देखो छाबड़ा की देवी बेचारी ताली बजा रही, महाराज सांची तो क्या रहे, सांची तो यही है, और तो सब झूठा है कि धर्म जो है वह लास्ट की वस्तु है। जब सारे काम निपट जाएं, सारे काम निपट जाएं। अब राकेश संगी से पूछो, राकेश भाई बुरा तो नहीं लगता तुम्हें? है, देखो उस काला से पूछो ना, वो बेचारा काला क्या बोल रहा, बोले महाराज धर्म तो फोकट की वस्तु है, अभी तो मैं जवान हूँ। देखो काला जी, काला क्या बोलता, बोले महाराज अभी तो मैं जवान हूँ, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं मात्र 75 साल का हूँ, और अभी मुझे आलू प्याज लहसुन, देखो अभी मैं यदि गाजर का हलवा छोड़ दूंगा तो फिर कब खाऊंगा?
हाँ, अभी तो खाने पीने के दिन है महाराज, इसलिए अभी तो खूब गाजर का हलवा जीम लेन दो और जीमण में जाकर के अदरक खा लेन दो। मैं कब छोड़ूंगा? बोले महाराज मेरा विचार चल रहा है छोड़ने का विचार चल रहा है, लेकिन छोड़ूंगा कब? जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा तब। जब तक पचाने की शक्ति है तब तक मुझे जी भर के खा लेने दो, और जब पचाने की शक्ति नहीं रहेगी तो महाराज तुम्हारे चरणों में आकर के हम छोड़ देंगे। नंदलाल जी सत्य है कि नहीं? हे जीव, धर्म फोकट की वस्तु है, और जितनी मायाचारी है वह सारी मुझे धर्म में आकर के ही करनी है, और माया करके मुझे धर्मात्मा बनना है। इसलिए हे जीव, तेरा धर्म आज तक हुआ नहीं है, मात्र धर्म में आकर के तूने क्या किया है? तो ढोंग ही किया है। धर्मचंद जी शास्त्री, आज तक मैंने उसकी कीमत नहीं समझी, आज तक मैंने उसको कीमती नहीं समझा, और जिस दिन तू उसको कीमती समझ लेगा उस दिन तेरा थोड़ा सा किया हुआ धर्म भी महान फल देगा, और फोकट का किया हुआ बहुत सारा भी करेगा तब भी वह कम फल देगा। आ गया राकेश जोड़ी नहीं आया, राजेश जोड़ी नहीं आएगा। फोकट की वस्तु है महाराज। अब महाराज भागे थोड़ी जा रहे, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। हे जीव, वह मातंग की बात चल रही थे। देखो नीचे बैठा था ना, तो हमें सब पता है बेचारे। देखो हे जीव, वह मातंग की बात चल रही थी कि उस मातंग ने मुनिराज से नियम ले लिया कि हे मुनिराज। मुनिराज ने उसको संबोधन दिया कि हे मुकेश संगी, हिंसा का त्याग कर दे। महाराज मैं तो गृहस्थ हूँ और चंडाल हूँ, मैं हिंसा का त्याग कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही हिंसा करना है। तो हे चंडाल, इतना सा काम कर, एक दिन चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग कर दे। रोज का मत कर, एक दिन किस दिन? चतुर्दशी को मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, एक दिन का त्याग कर दे। लेकिन धर्म की कीमत जो समझेगा वह त्याग का महत्व समझेगा, लेकिन जिस बेचारे को धर्म की कीमत नहीं, वह धर्म, देखो त्याग भी खेल है। नंदलाल जी समझो मेरी बात जी। बेचारे सेठ क्या समझते हैं, आज महाराज के पास गए, आज नियम ले लिया और कल जा कर के तोड़ दिया। अब बोले पर एक माला फेर लेंगे प्रायश्चित की। संजय भाई, होता कि नहीं होता? आज नियम लिया, कल परिस्थिति, दिनेश संगी आज त्याग करके गया, महाराज रात्रि भोजन नहीं करूँगा, और कल कहीं बाहर चला गया और रात हो गई। अब महाराज आज तो खाए लेते हैं, कल एक नमोकार मंत्र की माला फेर लेंगे। हे जीव, तूने उसका महत्व ही नहीं समझा, तेरे अंदर में उस नियम की कीमत ही नहीं है। एक माला फेर लेंगे, और ऐसे कैसे कहता है, हंस हंस के कहता है एक माला फेर लेंगे, आज रात में खाए लेते हैं, क्या होता है, टूट गया तो टूट जान दो। हे जीव, आज तक तू उसको फोकट का समझे है, लेकिन उस मातंग ने नियम ले लिया, कट्टर नियम ले लिया। चिराग भाई चंडाल था, और उस चंडाल ने नियम ले लिया क्या, चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव की मैं हिंसा नहीं करूंगा। जबकि उसका व्यापार क्या था?
उसका काम क्या था? राजा के यहाँ नौकरी करता था और जिसको फांसी का दंड मिलता था उसको फांसी पे लटका देता था। उसका यह काम था। और उसने नियम लिया कि चतुर्दशी के दिन मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा। और उसी नगर में घटना क्या घटी कि राजा ने अष्टानका पर्व में घोषणा कर दी। किस बात की? कि अभी अष्टानका पर्व लगने वाले हैं और अष्टानका में 8 दिन मेरे राज्य में कोई भी जीव का घात नहीं होगा। हे जी, जिसको आदत पड़ गई ना वो मानने वाला थोड़े। और नियम तोड़ता कौन है? कौन तोड़ता? नौरतन तुम तोड़ते हो? नियम तोड़ता कौन है? कानून तोड़ता कौन है? धर्मचंद शास्त्री, तुमने मंदिर में मीटिंग बुलाई और मंदिर में मीटिंग बुला करके ऐसे ऐसे नियम चालू कर दिए और ऐसे ऐसे नियम आज से तत्काल प्रभाव से ऐसे ऐसे नियम चालू हैं। और कल तोड़ेगा कौन? गरीब नहीं तोड़ेगा, सामान्य व्यक्ति नहीं तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? जो समाज का गणमान्य व्यक्ति है, जो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो समाज में पैसे वाला है, सबसे पहले उस नियम में अग्नि वही लगाएगा। छावड़ा जी, होता कि नहीं होता? हे जीव, हे जीव, पहले यह तो समझ जो नियम बना रहे हैं उनके कितने नियम हैं। संजय भाई, क्यों होता है ऐसा? एक बार सुधा सागर महाराज ने बोला था मंदिर कमेटी में मात्र वही होना चाहिए जो त्यागी वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो। उसको धर्म का महत्व होगा, उसको नियमों का महत्व होगा। और धर्म कमेटी में बेचारे कौन बैठे हैं जिनके कोई नियम नहीं है। जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होगा वही बेचारा सबसे पहले मंदिर कमेटी का अध्यक्ष बनेगा। और वही बेचारा आज समाज की कमेटी बुला करके और नियम कानून बनाएगा। और वो जैसे छुल्लक जी ने कहानी बताई थी ना, कल परसों नरसों एक बताई थी कि एक पंडित जी थे, सभा में खूब सुना रहे थे, सबको प्रवचन दे रहे थे आलू का त्याग करो। और उसके घर में गए तो देवी से क्या बोलता है कि ये सब दूसरों के लिए है, अपने लिए थोड़ी है। तो ऐसे धर्मचंद जी बन गए अध्यक्ष और उन्होंने कमेटी बुलाई, मीटिंग ली और मीटिंग लेकर के नियम बनाए। और धर्मचंद जी क्या बोलते हैं कि ये सारे नियम तो सामान्य लोगों के लिए। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। धर्मचंद जी शास्त्री, जो बड़े बड़े लोग हैं, अब नवरत्न टोंगिया बोलता है वो तो कि देखो महाराज ये निभाई के सबसे बड़े आदमी हैं। देख हे नवरत्न भाई, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी अग्नि लगना है, सबको अग्नि लगना है। कांजी स्वामी ने एक बार प्रवचन कर रहे थे तो नगर का सेठ बोला, बैठा था, उस सेठ से क्या बोला कि हे सेठ, मरीना ढोर थसे तुझे। हे सेठ, मरीना ढोर थसे। गुजराती में, कल मर जाएगा तुझे जानवर खाएंगे। आज अपने नोटों के अहंकार में बैठा तो नीचे नहीं देख रहा है, ऊपर को देख करके अहंकार में बैठा है। कल के दिन तू मरेगा और तुझे ढोर खाएंगे। ढोर खाएंगे मतलब जानवर खाएंगे, तेरी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हे नौरतन भाई, हमारे पास भी चाहे सेठ आए तो सेठ की कोई कीमत नहीं, और गरीब आए तो गरीब का कोई तिरस्कार नहीं। जो धर्मात्मा होगा उसका सम्मान है। देखो धर्मचंद शास्त्री, धर्म सभा में नोट वाले का सम्मान नहीं, किसका सम्मान?
धर्मात्मा का सम्मान, धर्म सभा में मात्र धर्मात्मा का सम्मान, न नोट वाले का सम्मान, न कोई बड़ा नेता आ जाए तो उस नेता वाले का सम्मान। इसलिए क्या नाम तुम्हारा, नवरत्न टोंगिया, कितना बड़ा हो कितना बड़ा हो, हमारी दृष्टि में तो उसको वहीं जलना है जहाँ गरीब को जलना है। हमें तुम्हारे चाहिए नहीं ज्ञानचंद जी, हमें तुम्हारे चाहिए नहीं, इसलिए हम तुम्हारा अलग से सम्मान करेंगे नहीं। ठीक है, जब सबका हो तो तुम्हारा हो जाएगा, अलग से तुम्हारा बुला के करें ये हमारे बस की बात नहीं है, वह तुम्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इसलिए हे जीव, धर्म में किसका सम्मान, इसके पहले क्या चर्चा चल रही थी कि धर्म की कीमत, धर्म की कीमत घटाई किसने, तो बड़े बड़े सेठों ने विचारों ने। और धर्म को बदनाम किया किसने, तो बड़े बड़े बेचारे सेठों ने। उन्हीं ने आज सभा में बैठ करके नियम बनाए और कल के दिन उन्होंने तोड़े। अभी यहाँ पिछले गांव में थे, वहाँ पे चर्चा चल रही थी, उनसे बोला जीव कम से कम इतना नियम तो बना कि मंदिर में जो जीवन होता है वह रात में नहीं होगा। महाराज कई बार बन गया, किसने तोड़ा, ये जो नेता है ना, समाज के नेता हैं, इनके घर में जब शादी होती है तो दूसरों से तो कहते कि 7 बजे बंद करना, लेकिन इनके यहाँ जब शादी होती है तो रात में 8-9 बज जाते हैं, जीवन चलता रहता है। और जब वो करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। तो धर्मचंद जी शास्त्री, जितने जो बेचारे नेता हैं कमेटी में बैठे हुए हैं, धर्म के समाज के रक्षक बने हैं, पहले उनसे पूछो तो तुम्हारे कितने नियम हैं। तुम दूसरों के लिए नियम तो लागू कर रहे हैं, लेकिन क्या वह नियम तुम स्वयं के लिए लागू किया क्या। नवरत्न टोंगिया, समझ मेरी बात। और इसलिए जो बेचारे बड़े हैं उनसे कोई कुछ कह नहीं पाता है, और सारे नियम को तिलांजलि दे करके और स्वाहा कर देते हैं, क्योंकि मेरे 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 हृदय में उस नियम की कोई कीमत ही नहीं है। मात्र नियम किसके लिए, विष्णु बोहरा, नियम किसके लिए, वो रामलाल के लिए। नियम किसके लिए, रामलाल के लिए। अब वो किसी बोलो ना, वो सारे देखो तुम्हारे काला हो त्रिलोक हो सब आ जाते, बोले महाराज इसको नियम दे दो, किसको, रामलाल को दे दो। रामलाल बेचारा गरीब है, ठीक है ना। तो गरीब को जितने नियम हैं जितने कानून हैं वह सारे मनफूल लाल जी किसके लिए, गरीब के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए कोई नियम नहीं, बड़े का कोई कानून नहीं, और वही सबसे पहले तोड़ेगा। क्योंकि हे जीव, तेरे अंतरंग में हृदय में धर्म के नाम की कोई कीमत नहीं है, धर्म नाम वस्तु की कोई कीमत नहीं है। तूने सबसे पहले उसको डरा खुरा समझा है, फोकट का समझा है, इसलिए आज तक तेरा धर्म हुआ नहीं। संजय भाई, जब तक धर्म को तू अमूल्य नहीं मानेगा, जब तक तू धर्म को कीमती नहीं मानेगा, और जब तक तू धर्म की कीमत नहीं करेगा, तब तक तेरा धर्म होने वाला नहीं है। जितना भी धर्म करेगा वह तेरा धर्म ही होगा। वह एक वो कहावत आती ना, किसमें, रामायण महाभारत में आती है, वह था ना एकलव्य, जानते हो। देखो सारे महाभारत में कहावत आती है, अपने पांडव पुराण में भी आती है कि वह एकलव्य जो था वह बीच जंगल में रहता था, और बीच जंगल में उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति के द्रोणाचार्य मान करके और वहाँ धनुष विद्या सीखी, और सारी धनुष विद्या सीख गया। किसने सिखाई,
किसने सिखाई? उस मूर्ति के ऊपर भी मेरा अटल श्रद्धान है, अकाट विश्वास है। ये द्रोणाचार्य ही हैं और उनको पूर्ण द्रोणाचार्य मान करके उसने वहाँ अभ्यास प्रारंभ किया और उसको वह धनुर्विद्या आ गए। लेकिन जहाँ वह द्रोणाचार्य बैठे थे वह दुर्योधन को नहीं आए। नंदलाल जी, दुर्योधन के सामने द्रोणाचार्य थे और द्रोणाचार्य ने स्वयं दुर्योधन को सिखाई, लेकिन वह विद्या दुर्योधन नहीं सीख पाया। लेकिन जंगल में बैठा वह भील का बच्चा जिसने मात्र मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके वहाँ उसने उनको द्रोणाचार्य मान की धनुर्विद्या प्रारंभ करी और वह सीख गया। क्यों? उसने मूर्ति नहीं बनाई थी, उसने द्रोणाचार्य साक्षात बनाए थे और उन मूर्ति के द्रोणाचार्य की इतनी कीमत करता था कि बाद में भोजन करूँगा, पहले अपने गुरु को प्रणाम कर दूँ और बाद में दूसरा काम करूँगा। उन गुरु को प्रणाम करने के बाद वह भोजन करता था। और इतनी कीमत कि जब अर्जुन उनके पास गए, ये किसकी मूर्ति? द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य कौन है? मेरे गुरु हैं। तुमने कभी उनको देखा? विनोद संगी, मुकेश संगी, समझ जरा, तुमने कभी उनको देखा? नहीं देखा। द्रोणाचार्य को उस भील ने कभी देखा नहीं, लेकिन मात्र नाम सुना था और नाम सुन के मूर्ति बना ले और उस मूर्ति के ऊपर अकाट श्रद्धान, अटल विश्वास कि यह मेरे द्रोणाचार्य हैं। और लास्ट में जब द्रोणाचार्य साक्षात उनके पास गए तब भी उसने पहचाना नहीं। और बाद में जब द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं द्रोणाचार्य हूँ, आप द्रोणाचार्य हो, चरणों में लौट गया। आप तो मेरे गुरु हो, आप मेरे प्राणदाता हो, आपने मुझे सारी विद्या दी है। अब द्रोणाचार्य ने क्या बोला कि यदि मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो दोगे क्या? मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। ज्ञानचंद जी, मेरे प्राण भी मांगोगे तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। जिस समय में तुम प्राण मांगोगे उसी समय अपने प्राण निकाल करके दे दूंगा। हमें तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए है। तुरंत बगल में कुल्हाड़ी पड़ी थी, वो काट करके दे दिया। जी पकड़ो। किसके लिए? गुरु के लिए। जिस गुरु को उसने कभी देखा नहीं, जिससे कभी मिला नहीं, मात्र उनकी मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीखी थी और उस धनुर्विद्या के एवज में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दिया। इतनी अटल श्रद्धा, इतना अटल विश्वास किसके प्रति? गुरु के प्रति, धर्म के प्रति कि यह मेरे धर्म गुरु हैं और इनके प्रति मेरा इतना अटल श्रद्धान है। ऐसी श्रद्धा क्या मेरी धर्म के प्रति है? राकेश सिंह, अभी महावीर भगवान आ जाएं, प्रकट हो करके वो शांतिनाथ भगवान आ जाएं। संगी का मंदिर है ना, शांतिनाथ है कि ये है, कौन है? अच्छा, सुपारस। चलो, तो अब शांतिनाथ को नहीं बुलाते, सुपारसनाथ को बुलाते हैं। सुपारसनाथ भगवान आ जाएं कि हे संगी, तुमने मेरा मंदिर बनवाया, तुमने मेरी पूजा की, तुम मेरे भगत हो। अब चलो राकेश संगी, यहाँ बैठो और मुझे मात्र तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा एक हाथ चाहिए। दे दोगे? दे दोगे?
हे जीव, देखो राकेश संगी बोला महाराज नहीं देंगे। देखो हम तो मूर्ति बना सकते हैं, वो भगवान तुम बोलो तो एक आध मूर्ति और ले आएंगे। तुम्हारी एक मूर्ति ला करके हम और रख देंगे, लेकिन उस मूर्ति को मैंने आज तक भगवान नहीं माना, वह मूर्ति मान करके पूजा करता रहा। लेकिन मेरी एक लव्य के जैसे भी उस मूर्ति के ऊपर श्रद्धा है क्या? नवरत्न भाई, धर्म तो जो है वह फोकट की वस्तु है। जब कोई काम नहीं हो, जब घर में कोई नहीं हो, तो मंदिर चले जाओ, भगवान को जल ढारे आओ। और जिस दिन कुछ काम आ जाए तो उस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा। इसलिए हे राजेश जोड़ी, वो बेचारा राजेश जोड़ी कल बोल रहा था, बोले महाराज तुम तो सबको मिथ्यात बताते, तुम सबको मिथ्यात। हे जीव, ये जैन दर्शन का गणित ऐसा है कि जैन दर्शन के गणित में 100 में से 1 घटाओगे तो 0 बचेगा, और 100 में से 99 घटाओगे तो 100 ही बचेंगे। नहीं है चिराग भाई, 100 में से 99 घटाओगे तो कितने बचे है? कौन से गणित में? संजय भाई, तुम्हारे गणित में 100 में से 99 घटाए तो 1 बचे, लेकिन हमारे गणित में 100 में से 99 घटाए तो 100 ही उत्तर आता है। नहीं आए समझ में? हे जीव, हे जीव, वह सुख यहाँ में एक प्रश्न किया है कि एक व्यक्ति बोलता है, बोले महाराज मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, मुझे किसी के प्रति मोह नहीं है, मात्र एक अपनी पत्नी के प्रति मोह है। संजय भाई, किसी के प्रति मोह नहीं, घर के प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, सबका मोह छोड़ दिया, मात्र अपनी पत्नी देवी के प्रति मोह है। तो वहाँ आचार्य कहते हैं कि हे जीव, अभी तूने कुछ भी नहीं छोड़ा, अभी तेरा सारा का सारा बैठा हुआ है, और वह ऐसा बैठा हुआ है कि पीपल का वृक्ष मैं जड़ के काट के फेंक दो, ऊपर से दिखता है देखो कुछ भी नहीं बचा, फेंक दिया, लेकिन अंतरंग में इतनी सी जड़ बैठी थी, साल 6 महीने बाद जाकर के देखोगे वहाँ दूसरा पेड़ खड़ा मिलेगा। संजय भाई, होता कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि वह थोड़ी सी जड़ अंतरंग में बैठी थी। ऐसे हे नवरत्न भाई, तूने सारे संसार का मोह छोड़ा, सब छोड़ दिया, लेकिन अंतरंग में अपनी देवी के प्रति थोड़ा सा मोह बैठा था, और वह मोह कब बड़ा वृक्ष बन जाएगा। इसलिए संजय भाई, सब छोड़ा, सारा मोह छोड़ा, लेकिन महाराज थोड़ा तो रखना पड़ता है। हे जीव, वह थोड़ा भी बड़ा कब हो जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए जैन दर्शन की गणित चिराग भाई कहता है कि 100 में से 99 गए तो कितने? नीरज भाई, 100 में से 99 गए तो यहाँ पूरे 100 के 100 ही बचते हैं। इसलिए बिम राजेश भाई जोड़ी, तूने मोह छोड़ा कहाँ? वही एक ही तो मोह है जो तेरा सारे में फैला हुआ है। वो बट वृक्ष होता ना, बट वृक्ष। अभी हमसे कोई बोल रहा था, बोले महाराज कलकत्ता में एक बट वृक्ष है, हमने देखा तो नहीं, वो 4-5 बीघा में फैला हुआ है। एक पेड़ है,
एक पेड़ है और 4-5 बीघा में एक पेड़ जो है ना इतना बड़ा फैला हुआ है, लेकिन उसकी जड़ तो एक ही जगह से प्रारंभ हुई थी और बढ़ते बढ़ते उसने अपना साम्राज्य सारे में फैला लिया। ऐसे राजेश जोड़ी जिस भी जड़ की पेड़ को पकड़ोगे वह पेड़ की जड़ तो वो एक ही है। इसलिए ऐसा सारा तुम बोल रहे ना हमारा, तुमने सबको मिथ्यात बता दिया, सबको नहीं बताया। मिथ्यात मोह तो एक ही है, ये सब उसी की शाखाएं हैं जो तुझे दिख रही हैं। हे जीव, हे जीव, ये जैन दर्शन का गणित, जैन दर्शन का गणित बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा खराब है। हे जीव, संजय भाई, एक हाथी था, उस हाथी ने 1 घंटे स्नान किया। कहाँ? तालाब में। और बाहर निकल के आया, उसने अपने सूंड से मिट्टी भरी और अपने शरीर पर डाल दी और उस मिट्टी में लौट गया। महाराज थोड़ा तो मेल साफ होगा। 1 घंटे स्नान किया ना, क्या नाम चिराग भाई, 1 घंटे स्नान किया, थोड़ा तो मेल साफ होगा ना। हे जीव, हे जीव, जितना गीला था ना, जितनी मिट्टी साफ हुई और मिट्टी डालने से उससे 4 गुनी मिट्टी और चिपक गई, साफ नहीं हुआ, 4 गुनी मिट्टी उसने और डाल ली। इसलिए हे राजेश भाई जोड़ी, हे राजेश भाई जोड़ी, मिथ्यात्व का पेड़ तो एक ही है, यह उसकी सारी शाखाएं फैली हुई हैं। एक की जड़ कट करोगे सारा पेड़ अपने आप सूख जाएगा और डालियां को कट करोगे पेड़ अभी हरा भरा ही है। एक की सारी शाखाएं हैं। इसलिए हे राकेश संगी, सबसे पहले धर्म की कीमत समझ, सबसे पहले धर्म को कीमती समझ। जब तक तू धर्म को फोकट का समझेगा तब तक धर्म होने वाला नहीं है, और जब धर्म की कीमत आ जाएगी तो धर्म हुए बिना रहने वाला नहीं है। संजय भाई समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा बताओ? जब तक फोकट का समझेगा तब तक धर्म होने वाला नहीं है, और जिस क्षण धर्म की कीमत समझ लेगा उस दिन धर्म हो नहीं हो ऐसा होने वाला नहीं। ज्ञानचंद जी शायद सुनो हमारी बात। अब ज्ञानचंद जी से किसी ने बोला कि ज्ञानचंद जी वहाँ शमशान में सोने के सिक्के बरस रहे, जाओगे उठाने? कब तक नहीं जाओगे? जब तक तुम बोल समझ रहे ना कि अरे ये तो झूठी झूठी बोल रहा है, सोने के सिक्के थोड़ी बरसते। और जिस क्षण तू देख लेगा कि अरे यहाँ तो बरस ही रहे, उठाओगे कि नहीं? हाँ। उठाओगे कि नहीं? विमल भाई तुम बता दो, उठाओगे कि नहीं? महाराज सोने के सिक्के बरस रहे और मैं उठाए बिना रहूंगा नहीं, और जैसे ही मुझे पता चल जाए कि अरे ये तो पीतल के हैं, क्या करोगे? फेंक दोगे, छोड़ दोगे। ऐसे हे जीव, अभी तक मैं धर्म जो कर रहा हूँ वह पीतल के सिक्के समझ करके कर रहा हूँ। मैंने अभी धर्म को सोने का सिक्का नहीं समझा, और जिस क्षण सोने का सिक्का समझूंगा उस दिन उठाए बिना रहूँगा नहीं। ऐसे हे नवरत्न भाई, जिस क्षण तू धर्म की कीमत समझ लेगा उस दिन धर्म को धारण किए बिना रहेगा नहीं। आज तक मैंने फोकट का समझा, इसलिए फोकट का काम किया, उसको अपनाया नहीं। इसलिए हे जीव, धर्म की कीमत समझ, तभी धर्म होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।